मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद? नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज? 1910 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के अवशेष? पाकिस्तान में। अगला है, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार कौन है? तो कौन है? नित्यानंद महापात्रा। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो कहाँ किया था? बताइए। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र। अगला है, विलेज गोइंग टू मार्केट तेल शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया था? विलेजर्स गोइंग टू मार्केट तेल रंग से, तो अमृता शेरगिल ने। बड़ौदा ग्रुप के सदस्य थे और भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो किसे मिली थी? भूपेन खक्कर को। अगला प्रश्न है, KG सुब्रमण्यम का किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल कहाँ बना है? तो कहाँ बना हुआ है? लखनऊ में। किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। विख्यात चित्र सुजाता किसका है? प्रश्न है, विख्यात चित्र सुजाता किसका है? तो किसका है? अवतार सिंह पवार का। अगला है, विख्यात कृति विसर्जन मिश्रित माध्यम में बनी किसकी है? कौन सी कृति? विसर्जन जो 2000 में मिश्रित माध्यम से बनाई गई वो विकास भट्टाचार्य की है। हर सिल्वर थ्रोन किसका चित्रित है? प्रश्न है, हर सिल्वर थ्रोन किसका चित्र है? तो किसका चित्र है? जोगेन चौधरी का। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है? प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है तो कौन सा है? चार्ट्रेस कैथेड्रल चर्च। मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति चित्रण। अगला है, मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर में कुल कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर है मिस्र की प्राचीन लिपि में? 1000 अक्षर हैं। हरती और पंचका का शिल्पांकन अजंता की किस गुफा में हुआ है? किसका? हरती और पांचका। तो किसमें हुआ है? गुफा संख्या 2 में। अगला है, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया? तो 1983 में। बुद्ध के जन्म के प्रतीक रूप में किसे दर्शाया गया है? प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो किसे दर्शाया है? सफेद हाथी को। अगला है, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? तीसरी गुफा को। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से।
अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंगों का प्रयोग किया गया। क्या है? अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंग का प्रयोग किया गया था? लाल रंग का। अगला है, जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। तो क्या थी जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय? बिहारी सतसई। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी जो है वो लोक शैली का चित्र है। सॉरी दोस्तों, लघु शैली का चित्र है। अगला है, साहिबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? साहिबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो किसके हैं? मेवाड़ के। अगला है, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। प्रश्न है, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कौन है? नंदलाल बोस। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? तो क्या है? त्रिआयामी कला। अगला है, कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ? प्रश्न है, कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ? तो कब हुआ था? 8वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य। अगला है, कालिया मर्दन कृष्ण कांस्य प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
रंगोली मुख्य रूप से किस पे बनाई जाती है? तो किस पे बनाते हैं? जमीन पर। गार्डियंस फिगर्स मूर्ति ज्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देती है, उसे कहते हैं। क्या कहा जाता है? गार्डियन फिगर्स मूर्ति को द्वारपाल। निम्न में कौन से शासक कला एवं साहित्य के शौकीन थे? तो कौन था कला और साहित्य का शौकीन शासक? सम्राट चंद्रगुप्त।